जरा हाथ जोड़ लीजिए सब लोग, और सब हाथ जोड़ के उस परमात्मा को प्रणाम करेंगे। क्या लिखा व्यास जी ने? कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे सुविज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोली भागवत भगवान की जय। ये भागवत जी का बड़ा सुंदर मंगलाचरण है, और इस मंगलाचरण की विशेषता क्या है जानते हैं? इस मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। सबसे बड़ी विशेषता, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। क्योंकि उस भगवान का कोई भी नाम यहां नहीं लिया गया, इसलिए नाम से मंगलाचरण नहीं किया गया। क्या कहा गया? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात्। बोले मंगलाचरण उसका हो रहा है, कौन? जो सृष्टि का सृजन करता है, जो सृष्टि का पालन करता है, और जो सृष्टि का संहरण करता है। जिसमें ये सारा संसार जन्म लेकर बड़ा होता है और अंत में उसी में समाविष्ट हो जाता है, समाहित हो जाता है। क्योंकि वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेते, लेकिन जब भक्त भगवान को भक्ति के द्वारा वश में कर लेते हैं, तब वो अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अनामी होकर भी नाम रखवाते हैं, और जो ध्यान में नहीं आते वो कौशल्या की गोद में भी आ जाते हैं। कोई उसे शिव कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, लेकिन सब में है वही एक। नाम अलग है, रूप अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है। इसलिए मैं तो कहता हूं क्या कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव को सैया, कोई अल्लाह बुलाए। अंतर नहीं है मेरे भाई बहन, हमारे धर्म अलग है, मजहब अलग है, जाति अलग है, लेकिन परमात्मा एक ही है। जैसे एक मुस्लिम को खड़ा कर दो, हिंदू को खड़ा कर दो, ईसाई को खड़ा कर दो, क्रिश्चियंस को खड़ा कर दो, धर्म अलग अलग हैं, लेकिन जरा किसी के हाथ की नस काट के देखो तो रक्त वही जैसा लाल हिंदू को निकलता है, वैसा ही मुस्लिम का होता है, वैसा ही सिख का होता है, और वैसा ही ईसाई का होता है। नाम रूप अलग है। बहुत पते की बात बता रहा हूं मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे इस्लाम को मानने वाले भाई लोग, मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? आमीन। क्या कहते हैं? आमीन। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो वो मिथ्या कह रहा है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में ओम को ही इस्लाम में आमीन कहा जाता है,
जब ओम को ही आमीन कहा जाता है तो फिर अंतर कहाँ रह गया। तो हम ओम कहते हैं और तुम आमीन कहते हो, अंतर कहाँ रह गया। कि कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सिर्फ को सैया अल्लाह बुलाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सिर्फ को सैया अल्लाह बुलाए। कोई बोले राम राम। जिसका जो भाव है वो कह रहा है, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है। लेकिन मेरे भाई बहन बहुत ध्यान देना, हमारे भारत देश में न जाने कितनी नदियां बह रही हैं। नदियां छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, लेकिन सभी नदियों का लक्ष्य एक ही है। सारी नदियों को पहुंचना तो सागर तक ही है, क्योंकि प्रत्येक नदी का जल सागर में विलीन हो जाता है। ऐसे ही हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, मजहब अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचना उसी तक है, सबका रास्ता वही है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव को सैया अल्लाह बुलाए। कोई बोले राम राम। हर जगह वही है, ऐसा नहीं है कि पहले था आज नहीं है, नहीं। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। तो आप कथा सुन रहे हो ना, वो भी यहाँ है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो फिर तुम भी नहीं होते। मेरे भाई बहन ध्यान देना, अगर पत्ता हिल रहा है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से हवा चल रही है। अगर तुम श्वास ले रहे हो तो इसका मतलब कि वो है, और जब तुम श्वास बंद हो जाएगी ना तो जान लेना जीवन भी समाप्त हो जाएगा। दिखता नहीं है लेकिन है मेरे भाई बहन। और मैं आपको निवेदन कर रहा था, एक स्थान पर विवेकानंद कह रहे हैं कि संसार में जो ये प्रेम हो रहा है, मेरे भाई बहन बहुत ध्यान से देना, बहुत ध्यान से सुनना, जो संसार में ये प्रेम हो रहा है, ये किसी शरीर के कारण नहीं, किसी पैसे के कारण नहीं, क्योंकि सबके हृदय में वो परमात्मा बैठा हुआ है। इसके कारण ये सब परस्पर प्रेम हो रहा है, क्योंकि उससे खाली कुछ है ही नहीं। और एक विद्वान तो बड़ा सुंदर कहते हैं क्या, कि सब घट मेरा साईया। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन। एक संत कहता है कि सब घट मेरा साईया। ये शरीर क्या है, ये वो घट है, और कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ना बैठा हो। मेरे भाई बहन बहुत ध्यान से सुनिएगा कि सब घट मेरा साईया, कि खाली घट नहीं कोई। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं कोई, कि सब घट मेरा साईया, और
खाली घट नहीं कोई, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना कि बलहारी बा घट की, जा घट पर घट हो, जागर पर घट हो, जागर पर घट हो। इसीलिए कहता हूं कि संसार में कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो, कि सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, अब बलहारी बा घट की, जा घट पर घट हो, कोई बोले राम राम, कोई खुदाया, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव को सैया अल्लाह बुलाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई शिव को सैया अल्लाह बुलाए। हमारे संत कहते हैं कि सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, और बलहारी बा घट की, जा घट पर घट हो। और इसीलिए आपसे निवेदन करूं मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, माताएं बहनें बहुत ध्यान से सुने, इन्हें प्यास बहुत लगती है। क्या बात है भाई, हाँ? और हम तो 4 घंटे बैठते हैं तो हमें तो प्यास नहीं लगती। आप जानते हैं कि परीक्षित जी को श्राप क्यों लगा था? क्योंकि परीक्षित जी को प्यास लगी हुई थी। हाँ? वैसे गर्मी का मौसम है तो प्यास तो लगनी लाजमी है, ठीक है, लेकिन जल भी पीते रहिए और कथा को भी पीते रहिए। हाँ? जल को भी पीजिए, कथा को भी पीजिए। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग बहुत पीते हैं, लोग बहुत पीते हैं और पी पी के लेकिन भागवत कहती है जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। हाँ? बताओ ये नशा कितनी देर रहेगा तुम्हें? हाँ? लोग बहुत पीते हैं, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे तो सुबह उतर जाएगी। मिला लो मेरे श्याम की नजरों से नजर, जिंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी, जिंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी, जिंदगी तुम्हारी गुजर जाएगी। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान किसी मंदिर में है, किसी मस्जिद में है, आप रॉन्ग वे पर जा रहे हैं। केवल भगवान मंदिर में जाने से ही मिलेगा? नहीं नहीं मेरे भाई बहन, कौन कहता है कि मंदिर में जाने से भगवान मिलता है? नहीं। दशरथ जी कौन से मंदिर में गए? दशरथ जी को बैठे बैठे अयोध्या में ही राम मिल गया। मिला कि नहीं? अरे और तो छोड़ो, वसुदेव देवकी को तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन उस जेल में भी परमात्मा ने उनको नहीं छोड़ा, जेल में भी मेरा कृष्ण उनका बेटा बन के पहुंच गया।
ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में जाने से तुम्हें भगवान मिलेगा, और मंदिर में जाने से भगवान मिल गया होता है यार। बांके बिहारी के मंदिर में तो न जाने कितना पुजारी जिंदगी निकल गई लेकिन ठाकुर नहीं मिला। मंदिर में जाने से किसी को भगवान नहीं मिलता। और जो ये सोचता है कि केवल मंदिर में है, मस्जिद में नहीं, जो मंदिर में है वो तेरे अंदर भी बैठा हुआ है, हर जगह है। क्यों? कैसे जानोगे? तो ध्यान देना, रामचरितमानस कहती है क्या कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही में जाना। अरे वो प्रेम से मिलेगा यार। अगर प्रेम तुम्हारा घर में हो गया, घर से तुम्हारा प्रेम ठाकुर के चरणों में हो गया, तो तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। मेरा दावा है, मेरा ठाकुर वृंदावन से तुम्हारे घर में दौड़ा चला आएगा। क्यों? कि देश काल अरु विधि सहु माही, कहू सो तहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहा नहीं है, तुझ में भी है, मुझ में भी है, सब में बैठा राम रमा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सब में बैठा हुआ है साहब। और नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, और एक बात मैं भी आपसे कहता हूं, ये मत सोचिएगा कि भगवान ठाकुर में ज्यादा है, ब्राह्मण में ज्यादा है, शूद्र में कम है। नहीं, जो भगवान ब्राह्मण में बैठा है वही भगवान शूद्र में भी बैठा हुआ है। जो भगवान करोड़पति के अंदर बैठा है वही एक गरीब के अंदर भी बैठा हुआ है। फिर ये छोटा बड़ा अंतर आ कहां से गया यार? जब भगवान सब में बैठा हुआ है तो ये छोटा बड़ा कहां से आ गया? और ये भी मत सोचना कि किसी हाथी मोटा होता तो हाथी में मोटे भगवान हैं, चींटी छोटी होती चींटी में छोटे भगवान हैं। नहीं, ये सब बराबर हैं। ये जातियां, मजहब, ये धर्म तो हमने बनाए हैं, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन ये बताने का विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको पता चल जाता है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जैसे किसी गूंगे को मिश्री खिला दो तो वो बता नहीं पाएगा कि इसका स्वाद मीठा है कि खट्टा है, क्योंकि वो गूंगा है। और जिसने परमात्मा को जान लिया है वो बोल नहीं सकता, मूक हो जाता है, क्योंकि परमात्मा बताने का विषय नहीं है, परमात्मा अनुभव करने का विषय है, परमात्मा अनुभूति का विषय है। इसीलिए तो कहता हूं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ब्राह्मण के अंदर वो भगवान है, एक विद्वान के अंदर वो भगवान है, तो फिर बताओ उस बोरे के अंदर कौन बैठा है, उस पागल के अंदर कौन बैठा है? जरा बताओ प्यारे। अगर ज्ञानी के अंदर भी वही बैठा है तो एक अज्ञानी के अंदर भी वही बैठा है। जिसने जान लिया वो बता नहीं पा रहा है, और जिसने जान नहीं पाया वो कह रहा है मैंने जान लिया जान लिया। अरे तूने खाक जान लिया है। जिन लोगों ने जाना है वो आज तक उसको बता नहीं पाए कि वो है क्या। व्यर्थ कहते हो कि जान लिया। जिस दिन जान जाओगे प्यारे, उस दिन बताने के लायक नहीं रहोगे। और तुम जो चिल्ला रहे हो उसका मतलब है कि तुम जान नहीं पाए हो अभी कि वो है कौन।